दोस्तों, हर वर्ष आने वाली वह पवित्र रात्रि जब पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है, जब मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, धूप और दीप की सुगंध और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है, वही है महाशिवरात्रि। यह केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वह क्षण है जब साधारण भक्त भी अपने भीतर छिपे शिव तत्व को अनुभव कर सकता है। कहा जाता है कि वर्ष भर में अनेक व्रत और पर्व आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग है, क्योंकि यह रात्रि स्वयं भगवान शिव को समर्पित है, उस शिव को जो संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी, जो विरक्त भी हैं और करुणामय भी, जो भस्म रमाए श्मशान में भी विराजते हैं और कैलाश पर देवों के देव महादेव बनकर भी। महाशिवरात्रि की महिमा पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। एक मान्यता के अनुसार इसी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। इसीलिए यह रात हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है, त्याग और प्रेम का संतुलन, शक्ति और शांति का संतुलन। दूसरी मान्यता यह कहती है कि इसी रात्रि भगवान शिव ने तांडव किया था, वह तांडव जो सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी लय में थिरकता है। इसका अर्थ है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा और जो नष्ट हुआ है वह किसी नए रूप में पुनः प्रकट होगा। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भोजन त्याग देना नहीं है, यह व्रत आत्मसंयम का अभ्यास है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि मन को स्थिर कैसे रखा जाए। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि वह अपनी अहंकार की अग्नि को शांत कर रहा होता है। जब वह बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर के 3 दोष, रज, तम और सत्व के संतुलन की प्रार्थना करता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। व्रत की सही विधि प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान से प्रारंभ होती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने, जो शुद्धता का प्रतीक हैं। घर के मंदिर में या निकट के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक में जल, दूध, दही, शहद और घी का उपयोग किया जा सकता है। इसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। जल जीवन का प्रतीक है, दूध पवित्रता का, दही समृद्धि का, शहद मधुरता का और घी ऊर्जा का। इन सबको अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि यदि इस मंत्र का सच्चे मन से जाप किया जाए तो मन की अशांति दूर हो जाती है और जीवन में स्थिरता आती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण करना विशेष महत्व रखता है। जागरण का अर्थ केवल रात भर जागना नहीं है, बल्कि चेतना को जागृत रखना है। रात के 4 प्रहरों में शिव पूजा की जाती है। प्रत्येक प्रहर में अलग अलग प्रकार से अभिषेक और मंत्र जाप किया जाता है। पहला प्रहर आत्मशुद्धि के लिए, दूसरा प्रहर परिवार की सुख शांति के लिए, तीसरा प्रहर समृद्धि के लिए और चौथा प्रहर मोक्ष की कामना के लिए समर्पित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण विधि से चारों प्रहर पूजा करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस पवित्र दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। व्रत के दौरान क्रोध से बचना चाहिए। शिव स्वयं अत्यंत शांत और ध्यानमग्न रहते हैं। यदि हम उनके भक्त हैं तो हमें भी संयम रखना चाहिए। व्रत के दिन झूठ, कटु वचन और अपमान से दूर रहना चाहिए। इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धि आवश्यक है।
यदि हम केवल पूजा करें लेकिन व्यवहार में कठोरता रखें तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। एक कथा प्रचलित है कि एक शिकारी अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन व्रत कर बैठा। वह जंगल में शिकार की तलाश में था और रात को एक पेड़ पर बैठकर जागता रहा। अनजाने में उसने शिवलिंग पर बेलपत्र गिरा दिए और भूखा प्यासा रहकर पूरी रात जागता रहा। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि भाव सच्चा हो तो भगवान छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भीतर का दीपक जलाया जा सकता है। शिव का स्वरूप ही ऐसा है। वे भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जटाओं में गंगा को स्थान देते हैं। इसका अर्थ है कि वे भय, मृत्यु और विष को भी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। समुद्र मंथन के समय निकला हलाहल विष जब पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगा, तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में विष भी पीना पड़ता है, अर्थात कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि दूसरों का कल्याण हो सके। यदि आप इस महाशिवरात्रि पर विशेष फल चाहते हैं तो दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करें, गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। शिव दया के प्रतीक हैं, इसलिए दया का भाव ही सच्ची भक्ति है। केवल मंदिर में दीप जलाना पर्याप्त नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना भी उतना ही आवश्यक है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन में चमत्कार ला सकता है। किसी को मानसिक शांति मिली, किसी के घर में सुख समृद्धि आई, किसी के जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हुई। लेकिन याद रखें, चमत्कार केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार है भीतर का परिवर्तन। जब मन शांत हो जाता है, जब क्रोध कम हो जाता है, जब भय समाप्त हो जाता है, वही सच्चा शिव कृपा का संकेत है। अब आप कुछ क्षण शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। कल्पना कीजिए कि कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढके शिखर चमक रहे हैं, बीच में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति है। वही शांति आपके भीतर उतर रही है। आपका मन शांत हो रहा है। आपके जीवन की उलझनें सुलझ रही हैं। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। शिव वही चेतना है जो हर प्राणी में विद्यमान है। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के दिव्य तत्व को जागृत करते हैं। इस पावन रात्रि में आप सभी को शिव की असीम कृपा प्राप्त है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, हर कठिनाई दूर हो और आपके मन में सदैव भक्ति की ज्योति जलती रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।